हल्द्वानी में एक बार फिर से चैन चोरी हो गई है। बदमाशों ने बाइक से एक बुजुर्ग महिला के गले से 3.5 तोले की चैन जो है उड़ा ली है। कानून को चुनौती दे डाली है हल्द्वानी शहर में। लगातार इस तरीके की चोरियां हो रही है, पुलिस पकड़ भी रही है। कौन वो महिला थी, कहां पर वो चोरी हुई, सारा कुछ बताते हैं। लगातार हम इस तरीके की चोरी की जो अपडेट आ रहे हैं ना, वो हम आपको बता रहे हैं। हल्द्वानी शहर से जो भी देख रहे हैं, एक बार फिर से पहले उधर साइड को होता था, ऊंचा पुल से भगवानपुर हिम्मतपुर एरिया में ये जो है ना चैन स्नैचिंग का मामला आता था, मगर अब जो है हल्द्वानी शहर में इधर को बढ़ने लग गया है। ये कुछ दिन शांत रहा, फिर से चालू हो गया है। कहां की वो घटना है, आपको कैसे बचना है, लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी, आपने संज्ञान में नहीं लिया। बेहिचक घूमते हैं आप गले में चैन पहन के, शोबाजी करके। तो ये शोबाजी आपको ले उड़ सकती है। चोरों के हौसले बुलंद है, कानून को दे रहे हैं चुनौती। इस चुनौती से कैसे बचना है आपको सारा कुछ बताते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे कोरोंगा डेली ब्लॉग यूट्यूब चैनल। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो करिए, इंस्टाग्राम में भी फॉलो करिए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि आपका कीमती सामान और आप सुरक्षित रह सकें। होता क्या है दोस्तों, जरा मैं थोड़ा सा छोटी सी वीडियो होने वाली है, आपको जागरूक के लिए बना रहा हूं। होता क्या है, कुछ दिन पहले की वो बात है। आपको मैंने कुछ दिन पहले ये भी बताया था कि 25 लाख का सोना अंदर से लेके गया। उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि वो चोर पकड़े भी गए हैं, उनका सोना वापिस हो जाएगा, ये भी मैंने बताया हुआ था। तो जैसे ही वो चोर पकड़े गए हैं तो एक दूसरा चोर जो है पुलिस को चुनौती दे डाली। बताइए आप, एक चोर पकड़ा जा रहा है, फिर दूसरा चोर पैदा हो जा रहा है। कोई गले से झपट्टे मार रहा है, कोई घर के अंदर ही घुस जा रहा है। जिसको जो आ रहा है वो ले ले रहा है हाथ में, चाहे वो कैश, चांदी के पायल हो, हेलमेट हो, कुछ भी हो, लेके साफ हो जा रहा है चोर। चाहे वो मंदिर में हो या कहीं पर भी हो, चोर ये नहीं देख रहा है कि ये मंदिर है यार, भगवान से डरूं, मंदिर में चोरी नहीं करनी चाहिए, ऐसा भी नहीं सोच रहा है चोर। चोरों के हौसले फिर से बुलंद होने लग गए हैं। पुलिस लगातार इनको सलाखों के पीछे भेज रही है, फिर भी ये लोग डरने का नाम नहीं ले, कानून को चुनौती दे डाल रहे हैं। एक बुजुर्ग महिला, होता क्या है दोस्तों, जरा मैं डिटेल से बताता हूँ। नहर कवरिंग एरिया में पॉलीसीट की एक महिला होती है, नाम मैं बोलूंगा नहीं, तो पता चला उनके घर वाले मेरे को बोलने लग जाए कि भाई यार हमारा नाम क्यों बोला। नाम बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो हुआ वो हम आपको बता रहे हैं। नाम से फिर बवाला होता है, आप समझ रहे हैं ना। कॉल आ जाएगा, भैया वीडियो डिलीट करो, हमारा गया है, तुम्हारा क्या हुआ, ये वो सारी चीजें हो जाती है। तो नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है। पॉलीसीट की एक महिला है, बुजुर्ग महिला है, कम से कम उस महिला की उम्र 60 वर्ष है, ऐसा बताया गया है पुलिस में कि 60 वर्ष उस महिला की उम्र थी और रहती थी पॉलीसीट में, उत्तराखंड हल्द्वानी शहर में। शुक्रवार की शाम को 6:30 बजे करीब नहर कवरिंग रोड में टहल रही थी वो महिला। 6:30 बजे करीब आप भी टहलते होंगे, वो भी टहल रही थी, रोज टहलती होगी, उस दिन भी टहल रही थी। अब उसे क्या पता कि आज मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, आज मेरी चैन चोरी होने वाली है, ये नहीं पता था। जब वो रोड पर टहल रही थी रोज की तरह, तो जगदम्बा बैंक्वेट हॉल के सामने, जो जगदम्बा बैंक्वेट हॉल है उसके पीछे से 2 बाइक सवार आते हैं। ऐसा उस बुजुर्ग महिला ने तहरीर में बताया कि 2 बाइक सवार जगदम्बा बैंक्वेट हॉल के पीछे से आते हैं और अचानक वो लोगों ने मेरे पे झपटा मार दिया। गले में उस महिला का एक चुन्नी भी था, फिर एक 3.5 तोले की सोने की चैन पहनी हुई। तो जैसे जगदम्बा के पीछे से वो बाइक वाला आए, वो पहले से रैगिंग करते होंगे, रोज देखते होंगे उस महिला को। उन्होंने झपटा मारा, ऐसा झपटा मारा, और उसके साथ साथ उसका जो दुपट्टा था, जो चुन्नी अब जो दुपट्टा था, वो भी वो चोर लेके गए, चैन भी लेके गए। अब चैन लॉक रहता ना, जो 22 कैरेट का जो सोना रहता है, काफी मजबूत लॉक रहता है वो। गले में निशान भी आए होंगे, हल्का फुल्का झटका लगा होगा, आदमी गिर जाता है। अब कोई जैसे चैन खींचेगा ना, जैसे इस तरीके से कोई चैन खींचेगा, जैसे ये चैन खींच रहा है, ऐसा ऐसा अगर चैन खींचेगा तो गले में जोर पड़ेगा ना, यहाँ से जोर पड़ेगा, ऐसा जोर पड़ेगा, ऐसा खींचेगा तो जोर पड़ेगा ना, आदमी गिर भी सकता है नीचे। तो वो जहां पर से लॉक हो रहा होगा वहां पर से वो खींच जाएगा, तो वो तो जोर से खींचेंगे ना ऐसा। तो उन चोरों ने क्या किया है, इसी तरह की चैन थी 3.5 तोले की, दुपट्टा के साथ उसको झपटा मार के ले उड़े। जी हाँ, उसको ले उड़े और मौके से फरार हो गए। मौके से फरार हो गए, महिला गिर गई, क्योंकि गिर जाता ना आदमी, जब आदमी के गले से कोई ऐसा खींच रहा है, एकदम झपट्टा मार रहा है, तो यार बुजुर्ग महिला है तो गिरेगा ही, नौजवान भी गिर जाता है, या तो ऐसा ही हट्टा कट्टा हो कि उस भार को सहन कर ले। तो वो महिला गिर गई। उसके बाद उस महिला ने वहां पर जो है शोर मचाया कि चोर चोर करके शोर मचाया कि चोर आ गया है, मेरा चैन लेके गया, भाग गया, ये करके तो हल्ला मत कर दिया वहां पर। जैसे हल्ला किया तो आसपास के लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। जब आसपास के लोग इकट्ठा हो गए तो इतनी देर में वो बाइक सवार वहां से रफू चक्कर हो गया। अब रफू चक्कर हो गया तो अब पब्लिक क्या करती है वहां पर। उसके बाद उस महिला ने अपने घर वालों को बताया, उसके बाद पुलिस में उस महिला ने तहरीर दी। उसके बाद ये बात सामने आई। जब घटना की सूचना मिली, शाम के समय सूचना एकदम
पुलिस को कॉल कर दिया गया। जब घटना की सूचना मिली, सीओ सिटी अमित कुमार सैनी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और तुरंत टीम गठित करी और बदमाशों की तलाश शुरू करी। यानी कि सीओ सिटी साहब वहां पर आगे कॉल होगी, पुलिस आ गई वहां पर। उसके बाद सीओ सिटी साहब ने वहां पर जो भी पुलिसकर्मी और थे उनकी टीम गठित कर दी, दो चार कोई इधर भेजा, कोई उधर भेजा। उसके बाद उनकी तलाश शुरू कर दी कि वो चोर कहां को भागा था। उस ओर जो है पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी और आसपास के दूर दराज के जो भी एरिया था सीसीटीवी फुटेज खंगालने चालू कर दिए पुलिस ने। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि चोर दो नहरिया की ओर से आए थे, हल्द्वानी का जो दो नहरिया रोड है वहां से आए थे और मुखानी की ओर भाग गए। तो देखिए चोरों के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते जा रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि आप कितना भी सख्त हो जाएंगे, यानी कि प्रशासन कितना भी सख्त हो, चोर कभी चोरी करना छोड़ेगा नहीं, चोरी कभी रुक ही नहीं सकती है। ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है, इस वीडियो में बता रहा हूं। देखिए चोरी कभी रुक नहीं सकती, चोरी होते रहेगी। हल्द्वानी में होगी, उत्तराखंड में होगी, पूरे हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में होगी। पुलिस पकड़ेगी, जेल डालेगी, जिसको पकड़ लिया जेल डाला, जिसको नहीं पकड़ा वो कहां से डालेगी। जिसको पकड़ लिया सामान मिल गया वापिस मिल गया, जिसको नहीं पकड़ा नहीं मिलता है। बहुत कम केसेज ऐसे होते हैं कि सामान नहीं मिलता है, नहीं तो अधिकांश में आजकल जब से ये सीसीटीवी कैमरा आए और सोशल मीडिया का जमाना आया तो तब से लोग थोड़ा सा जागरूक हो गए हैं, तो चोर पकड़े ही जा रहे हैं। तो एक चोर तो पकड़ लिया था हल्द्वानी शहर में, 3 लोगों का जो गिरोह था जो सोना वगैरह चोर रहे थे, बिल बाबा से मैंने आपको बताया, वो तो पकड़ ही लिया था। अब जैसे वो पकड़ा तो एक और चोर पैदा हो गया। तो हो क्या रहा है आजकल, क्या ये चोरी बेरोजगारी की वजह से कर रहे हैं, या फिर लोग काम करना नहीं चाह रहे हैं, या फिर लोग कम समय में ज्यादा पैसा कमाना चाह रहे हैं? ये आप कमेंट करके बताइए। काम करना कोई चाह नहीं रहा है मेरे हिसाब से आजकल, और जो काम करना चाह रहा है वो मेहनत करना नहीं चाह रहा है, और जो मेहनत कर रहा है गधे की तरह वो कर ही रहा है बस, और जो मेहनत नहीं कर रहा है वो इस तरीके से कभी कोई कहीं पर कभी डांका डाल रहा है, कभी कोई कहीं किसी का कुछ चुरा ले रहा है, किसी को धमकी दे रहा है। और रुद्रपुर में आपने सुना होगा कि वहां पर एक चौमिन की दुकान में जो है चौमिन खाने गया था एक वक्त, जब चौमिन वाले ने पैसा मांगा तो गोली चला दी वहां, भाई तू मेरे से पैसा मांग रहा है। अब जब पैसा होगा ही नहीं तो कहां से देगा? तो ये चीज है। जिसके बाद पैसा होता है वो तो दे देता है मैक्सिमम ना, देना भी चाहिए। देखिए अगर कोई 20, 30, 40 रुपए की चौमिन खा रहा है, तुम पैसा मांग रहे हो, तो क्या तुमने पैसा देना चाहिए? रुद्रपुर की घटना है ये, आज ही की घटना है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। जब आपके पास आ रहे होगी तो 2-3 दिन या फिर पता नहीं आप कब देख रहे हो, मुझे नहीं। तो ऐसा भी होता था, कभी हल्द्वानी में हुआ करता था कुछ साल पहले कि माचिस मांगने पे गोली चला दी। अब जो है चौमिन के पैसे मांगने पे रुद्रपुर पे गोली चला दी। और बुजुर्ग महिला का 2 नहरिया जगदम्बा बैंक्वेट हॉल के सामने से, बताइए आप, हल्द्वानी के बीचों बीच से इतना भरा ट्रैफिक में बदमाशों ने रेगिंग करके प्लानिंग बना के गले की चैन निकले 3.5 तोला यहीं पर होता है। एक तोले की कीमत कम से कम 1.5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया लगभग, मैं बता रहा हूँ मोटा माटा बता रहा हूँ, उससे भी ज्यादा होगा। 5 लाख रुपए का लगभग वो बिल्कुल मिनटों में साफ करके लेके गए। बताइए आप। तो मैं कहता हूँ, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ अकेले घूमने मत निकलिए। आप बुजुर्ग हो चाहे नौजवान हो चाहे आप बच्चे हो, आप ग्रुप के साथ घूमने निकलिए, अकेले घूमने ना निकलिए। अगर आप घूमने निकल रहे हैं तो अपने अकेले निकल रहे हैं। आपसे तो यार हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हम अपना जाते हैं आते हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं ना हमें कोई मतलब नहीं यार किसी से, हम चुपचाप आते हैं चुपचाप आते हैं, तो आप उस तरह से रहो। मत रखो अपने पास पहन के। घर में अगर कोई लोग हैं तो वहां पर भाई मैंने चैन खोल के रखी है, यहाँ पर वैसा पहन के मत जाओ। अकेले जाओगे ये लोग ऐसे घूम रहे हैं दरिंदे, कब क्या हो जाए कोई पता नहीं है। कौन सा किसको घात लगाए बैठा है, किसको देख रहा है कि भाई ये आएगा इसकी चैन चोरूंगा मैं करके। तो चोर देखो घूम रहे हैं, अब किसके माथे पे लिखा है ये चोर है, ऐसे पहचानोगे आप? पहचान तो नहीं होगी ना। तमाम चीजें हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं, इससे आपको बचना है, संभल के रहना है। बहुत कीमती धातु है सोने की, पाई पाई करके आप पैसा कमा के जो है सोना जोड़ते हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो या फिर नौजवान दंपति हो। तो छोटी सी जानकारी थी, आपको संभल के रहना है इस तरीके की। अब ये पुलिस जांच कर रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, अब कब मिलता है उसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। कौन वो चोर था, उनका कितना गिरोह था, 2 लोग तो वो थे ही, एक बाइक चला रहा था, एक झपट्टा मारा था, दुपट्टा भी लेके गए। अब उन्होंने पता नहीं कहीं दुपट्टा फेंक दिया रास्ते में, वो मुझे नहीं पता। तो अब वो चोर बताएंगे जब पुलिस उनको पकड़ेगी, इसकी खबर भी हम आपको बताएंगे कि वो चोर कहाँ के थे, कौन थे। आखिरकार ये बाहर से लोग, कोई हरिद्वार से आ रहा है, कोई यूपी से आ रहा है, कोई राजस्थान से आ रहा है, हल्द्वानी में चोरी की घटना को अंजाम देते रहे हैं। लोग घूमने भी आ रहे हैं, ये लोग तो होटल में रह के अंजाम देते रहे। बताओ आप सत्यापन भी करें तो क्या करें, मुसीबत हो रही है। नई नई चीजें आ रही दिन पर दिन, ऐसे कंट्रोल करें इन चोरों को। छोटी सी जानकारी थी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। चैनल में नए यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप नए जुड़े हो, फेसबुक इंस्टाग्राम में हो तो फॉलो जरूर करिएगा। मिलते हैं एक बार फिर से नई जानकारी, कुछ ऐसे नए खबर, नई जरूरतमंद वीडियो के साथ आपके सामने। बने रहिएगा आप हमारे चैनल में। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, मैं चलता हूं।